हेलो दोस्तों, आप सभी को आईटी स्टडी सेंटर में स्वागत है। दोस्तों, मशीनिस्ट के फर्स्ट ईयर का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर को इस वीडियो में बताए हुए हैं जो आपके सीबीटी एग्जाम में कुछ है इसी तरह का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे यह सेट 4 का वीडियो है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने सेट 1, 2 और 3 का भी वीडियो इसी तरह का बना चुके हैं। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे कि आपको अच्छी तरह से तैयारी हो जाए और आप एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स से पास कर सकें। तो ये देखिए दोस्तों, यह क्वेश्चन आपका 12 अगस्त 2022 को पूछा गया था। यह सेकंड सिटिंग में पूछा गया था जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। यह मशीनिस्ट फर्स्ट ईयर का है। इसमें आपका टेट थ्योरी से आपका 38 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आपका WCS से 6 क्वेश्चन, उसके बाद आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग से आपका 6 क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके बाद आपका जो इम्प्लीटी स्किल होता है EM, जिसे में आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो टोटल आपका इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपका CBT एग्ज़ाम होता है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, जिससे कि आपको आइडिया लग सके कि मेरा एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे टेट थ्योरी का दिया हुआ कि मेटल पर ऑयली स्किन छोड़ने के लिए ऑयल कौन सा गुण है। तो वह आपका चाटुकारिता है। जो आपका मेटल होता है उस पर जो ऑयल यानी तेल छोड़ते हैं वह कैसा गुण है, तो वह आपका चाटुकारिता वाला गुण है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 नंबर दिया हुआ कि RPM क्या है, यानी दोस्तों आपका RPM क्या होता है। तो आपका प्रति मिनट चक्र होता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 नंबर दिया हुआ कि बड़े व्यास वाले जॉब को स्लॉट करने के लिए किस टूल हेड का प्रयोग किया जाता है। तो उसमें आपका एक्सटेंशन टूल हेड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ सॉफ्ट। जो इस तरह का सॉफ्ट दिया हुआ है इसका नाम क्या है। तो दोस्तों आप फिगर का क्वेश्चन जरूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होता है उसमें हर एक साल 10 से 12 क्वेश्चन फिगर का पूछा जाता है। जो आप यहाँ पे देख सकते हैं यह ऑफिशियल क्वेश्चन है, इसमें भी आपका फिगर का क्वेश्चन पूछा हुआ है जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। यही आपका हिंदी में किस तरह से पूछेगा। तो ये रहा हिंदी में दोस्तों। देखिए जो यहाँ पे दिया हुआ है कि सॉफ्ट का नाम क्या है, क्योंकि जो ये फिगर होता है दोनों सेम ही होता है, क्योंकि एक फिगर आपका इंग्लिश लैंग्वेज के लिए दिया जाता है और एक फिगर आपका हिंदी लैंग्वेज के लिए दिया जाता है। तो जो यह सॉफ्ट दिया हुआ है यह कैसा सॉफ्ट है, इसका नाम क्या है। तो इसका नाम है आपका दांतेदार दस्ता वाला यह सॉफ्ट है। तो इसका राइट आंसर आपका बी नंबर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी में दिया हुआ है, जो आपको बता दिए कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 नंबर दिया हुआ कि कौन सा कटर विपरीत हेलिक्स के साथ वैकल्पिक दांत है। तो इनमें से कौन सा कटर है जिसका विपरीत हेलिक्स के साथ दांत होता है। तो वह आपका कंपिट दांत स्लाइड मिलिंग कटर होता है, उसका विपरीत हेलिक्स में दांत होता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर दिया हुआ कि एक डबल स्टार्ट थ्रेड के न्यूनतम खोज है जिसमें 1.5 mm पिच हो। तो आपका 3 mm का जो स्टार्ट थ्रेड होता है उसमें आपका 1.5 mm पिच होता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्केट एक्स। जो इस तरह का फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, जो इसे किस नाम से जाना जाता है, जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है। तो आपका जो हिंदी में है कुछ इस तरह से पूछा है कि द एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है। जो इस तरह का फिगर यहाँ पे भी दिया हुआ है, इसका नाम क्या है। तो इसका नाम क्या है। तो इसका नाम आपका प्लेट पकड़ो है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 नंबर दिया हुआ कि किस गियर यूनिट को रिवर्सिंग गियर यूनिट भी कहते हैं। तो वो आपका थम्बलर गियर यूनिट है, जिसे रिवर्सिंग गियर यूनिट भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 9 नंबर दिया हुआ कि बेलनाकार ग्राइंडिंग का RPM कितना होता है। तो बेलनाकार ग्राइंडिंग का RPM आपका जो होता है वो कितना होता है। तो आपका N बराबर V गुना 1000 बटा पाई
डी होता है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर दिया हुआ कि लेथ टूल का नोज एंगल कितना डिग्री का होता है? तो वो आपका 90 डिग्री का होता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्केट एक्स। जो इस तरह का मशीन दिया हुआ है, इसमें जो यहाँ से यह है, इसे किस नाम से जाना जाता है? जो आपका हिंदी में कुछ इस तरह से पूछा है कि भाग एक्स का नाम क्या है? जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, तो इस भाग का नाम क्या है? तो इस भाग का नाम क्या है दोस्तों? तो इस भाग का नाम आपका रेडियल आर्म है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द टाइप ऑफ द स्टील रूल। जो आपका स्टील रूल दिया हुआ है, इसका प्रकार क्या है? जो आपका हिंदी में कुछ इस तरह से पूछा है कि स्टील रूल का प्रकार क्या है, जो आपका दिया हुआ है। तो इस स्टील रूल का प्रकार क्या है? तो इस स्टील रूल का प्रकार आपका लघु इस्पात रूल है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर दिया हुआ कि होल्ड डील चक के लिए किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो आपका टेल स्टॉक का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर दिया हुआ कि बड़े पैमाने पर उत्पादन क्या है? तो बड़े पैमाने पर आपका उत्पादन, बड़े संख्या में उत्पादन को ही बड़े पैमाने पर उत्पादन कहते हैं या क्या है? तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर दिया हुआ कि पतले भागों को धारण करने के लिए किस प्रकार का जिग प्रयुक्त होता है? तो पतले धागों को धारण करने के लिए आपका सैंडविच जिग का उपयोग या प्रयुक्त किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है, जो आपको पहले भी बता दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर दिया हुआ है कि कौन सा ऑपरेशन मशीन की धुरी के समांतर सपाट की सतह उत्पादन करता है? तो वो आपका सादा या स्लैब मिलिंग मशीन है, जो आपका समांतर सपाट सतह का उत्पादन करता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर दिया हुआ कि चूड़ी के प्रभावी व्यास को मापने के लिए किस माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है? तो उसमें आपका पेंच चूड़ी माइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्केट एक्स। जिस तरह का फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, जिस तरह दिया हुआ इसे किस नाम से जानते हैं? जो आपका हिंदी में कुछ इस तरह से पूछा है कि एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? जो आपका फिगर दिया हुआ है यहाँ पे, जो इस तरह से दिया हुआ इसे किस नाम से जानते हैं? तो इसे आपको डिस्क के नाम से जाना जाता है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर दिया हुआ कि बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किस प्रकार के खराद का उपयोग किया जाता है? तो उसमें आपका कैप्सन और टरेट खराद का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर दिया हुआ कि धातु की भौतिक गुण कौन सा है? तो धातु के भौतिक गुण आपका वजन होता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द शेप ऑफ द नीडल फाइल। जो आपका इस तरह का फाइल दिया हुआ है, इसका नाम या प्रकार क्या है? जो आपका हिंदी में कुछ इस तरह से पूछा है कि सुई फाइल का आकार क्या है? जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, जो इस तरह का सुई का आकार दिया हुआ है फाइल का, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम आपका चाकू की धार है, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ द मिलिंग अटैचमेंट। जो इस तरह का मिलिंग अटैचमेंट दिया हुआ है, इसका नाम क्या है? जो आपका हिंदी में कुछ इस तरह से दिया कि मिलिंग लगाव का नाम क्या है? जो इस तरह का मिलिंग लगाव दिया हुआ है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम आपका कार्य क्षेत्र
मिलिंग अटैचमेंट है, तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर दिया हुआ कि लकड़ी, कागज, कपड़े के कारण आग का वर्ग क्या है। जो आपका लकड़ी, कागज और कपड़े के द्वारा आग लगता है वह कौन से वर्ग में रखा जाता है। तो उसे आपको क्लास ए या कक्षा ए में रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर दिया हुआ कि हाफ राउंड नोज छेनी का उपयोग क्या है। तो हाफ राउंड नोज छेनी का उपयोग आपका घुमावदार खांचे काटने के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर दिया हुआ कि A60H5 V8 व्हील मार्किंग सिस्टम एच क्या है। तो आपका एच जो है वो आपका ग्रेड होता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द टाइप ऑफ सॉफ्ट। जो इस तरह का सॉफ्ट दिया हुआ है इसका नाम क्या है। जो आपका हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि सॉफ्ट का प्रकार क्या है। जो इस तरह का सॉफ्ट दिया हुआ है इसका प्रकार क्या है। तो इसका प्रकार आपका विभाजित सॉफ्ट है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर दिया हुआ है कि व्हाट टाइप ऑफ सरफेस ग्राइंडिंग। जो इस तरह का सरफेस ग्राइंडिंग है इसका नाम क्या है। जो आपका हिंदी में कुछ इस तरह से देगा कि किस प्रकार की सरफेस ग्राइंडिंग है। जो आपका फिगर दिया हुआ है यह किस प्रकार की सरफेस ग्राइंडिंग है। तो यह आपका ऊर्ध्वाधर धुरी घूमकर टेबल की सरफेस ग्राइंडिंग है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर दिया हुआ कि बाहरी बेलनाकार पिसने से किस प्रकार की सतह का निर्माण होता है। तो आपका राउंड या गोल सतह का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर दिया हुआ कि इंटरनल सिलेंडर ग्राइंडिंग पर किस प्रकार का ऑपरेशन फिनिश होता है। तो आपका गोल छेदा वाला ऑपरेशन फिनिश होता है। जो आपका इंटरनल सिलेंडर ग्राइंडिंग होता है उस पर। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द टाइप ऑफ जिग। जो इस तरह का जिग दिया हुआ है इसका प्रकार क्या है। जो आपका हिंदी में कुछ इस तरह से पूछेगा कि जिग का प्रकार क्या है। जो आपको यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस जिग का प्रकार क्या है। तो इस जिग का प्रकार आपका टूनियन जिग है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ चिसेल। जो इस तरह का चिसेल दिया हुआ है इसका नाम क्या है। जो आपका हिंदी में कुछ इस तरह से पूछा है कि छेनी का नाम क्या है। इस छेनी का नाम क्या है। तो इस छेनी का नाम आपका क्रॉस कट छेनी है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किस धागे में अधिक शीशा है। तो वह आपका चौगनी शुरुआत वाला जो 4 शीशा होता है उसमें अधिक शीशा होता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर दिया हुआ कि व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्केट एक्स। जो इस तरह का फिगर दिया हुआ है यहाँ पे यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को किस नाम से जानेंगे। जो आपका फिगर में दिया हुआ है। जो आपका हिंदी में कुछ इस तरह से पूछेगा कि भाग एक्स का नाम क्या है। जो इस यहाँ से यहाँ भाग दिया हुआ है इसका नाम क्या है। तो इसका नाम आपका बेड की लंबाई है जिसे आपको लेंथ ऑफ बेड भी कह सकते हैं। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर दिया हुआ कि हथौड़े में हैंडल कहाँ लगाया जाता है। तो हथौड़ा जो होता है उसमें आपका हैंडल कहाँ पे लगाया जाता है। तो आपका आई होल पे लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर दिया हुआ कि वर्नियल बेवल प्रोटेक्टर के किस भाग के मध्य में समांतर नाली होता है। तो आपका ब्लेड जो होता है ब्लेड में आपका वर्नियल बेवल प्रोटेक्टर के भाग में समांतर नाली होता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन
36 नंबर दिया हुआ कि स्लॉटिंग मशीन के ड्राइविंग तंत्र में कौन सा भाग होता है? तो आपका स्तंभ में होता है, जो आपका स्लॉटिंग मशीन होता है उसमें। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर दिया हुआ कि वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता क्या है? तो वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर की सटीकता आपका 5 मिनट तक होता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। लास्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं टेट थ्योरी के। तो ये रहा लास्ट नंबर क्वेश्चन टेट थ्योरी के दिया हुआ कि ड्रिल का कौन सा भाग धार बनाता है? तो आपका फ्लूट जो है वो आपका ड्रिल का भाग होता है जो आपका धार बनाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको 38 क्वेश्चन टेट थ्योरी का बता दिया। यहाँ से आपका WCS का क्वेश्चन शुरू होगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और इस तरह की जानकारी के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब WCS का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये रहा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। दोस्तों देखिए आपको यहाँ पे दिया हुआ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल क्या हुआ जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आयत का लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, तो इसका फॉर्मूला होता है L गुने बी। तो आपको 10 गुने 8 है, आपका 80 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ कि पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान क्या है? पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान आपका 1 होता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ कि धार की इकाई क्या है? तो धार की इकाई आपका एम्पियर होता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दिया हुआ कि 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो 1 इंच में आपका 25.4 मिलीमीटर होता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ है कि इनमें से मूलभूत इकाइयों कौन कौन सी है? तो आपका लंबाई, द्रव्यमान और समय है जो आपका मूलभूत इकाइयाँ है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा लास्ट नंबर क्वेश्चन WCS का दिया हुआ कि पानी का क्वथनांक क्या है? तो पानी का क्वथनांक आपका 100 डिग्री टेम्परेचर होता है, यानी 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। अब यहाँ से आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन शुरू होगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये रहा इंजीनियरिंग ड्राइंग के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपका यहाँ पे आइडेंटिफाई द नेम ऑफ ए टूल। जो इस तरह का उपकरण का नाम क्या है? जो आपका फिगर दिया हुआ है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? तो इसका नाम आपका बॉल पिन हैमर है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर दिया हुआ कि आइडेंटिफाई इन कन्वेंशनल सिंबल ऑफ ए मटेरियल। जिस तरह का सिंबल दिया हुआ है इसका नाम क्या है? जो आपका हिंदी में कुछ इस तरह से पूछा है कि चित्र में दिखाए गए सामग्री के पारंपरिक प्रतीक का पता लगाइए। जिस तरह का डॉट 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 दिया हुआ यह क्या है? तो यह आपका वाटर यानी पानी है। तो आपका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ है कि आइडेंटिफाई द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ ए मटेरियल। जो इस तरह का फिगर दिया हुआ है, इसमें जो इस तरह का दिया हुआ है इसे पहचानिए कि इसका नाम क्या है। जो आपका हिंदी में कुछ इस तरह से पूछा है कि सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। तो इस प्रतीक को किस नाम से जाना जाता है? जो इस तरह का डॉट 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 करके दिया हुआ है 3 कोना करके, तो इसे आपको ठोस के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दिया हुआ कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द ट्रायंगल। इस तरह का ट्रायंगल दिया हुआ है, इसका नाम क्या है? जो आपका हिंदी में कुछ इस तरह से पूछा है कि त्रिभुज का नाम क्या है? तो इस त्रिभुज का नाम क्या है? तो इस त्रिभुज का नाम आपका समकोण त्रिभुज है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर
दिया हुआ कि आइडेंटिफाई द करेक्ट एलिगेंट सिस्टम डायमेंशन, जो आपका है हिंदी में कुछ इस तरह से पूछा है कि जो आपको यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ कि सही संरेखित सिस्टम आयाम को पहचान है। तो इसमें आपका ऑप्शन 4 को दिया रहेगा। इसमें पूछा है कि कौन सा सिस्टम है जो आपका संरेखित सही है। जो आपका ऑप्शन नंबर ए में कुछ इस तरह से दिया रहेगा। आपका जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें आपका कुछ इस तरह से दिया रहेगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी कुछ इस तरह से दिया रहेगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ऑप्शन नंबर डी आपका कुछ इस तरह से दिया रहेगा। तो इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर 3 दिया हुआ है सी, यह आपका सही है। यह आपका संरेखित आयाम है जो आपका सही है। तो आपका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। आप इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। यहाँ पे आपका 16, 6, 18, 22, 7, 10, 16, 20 इस तरह से करके दिया हुआ है। तो आप इस फिगर को उतार कर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आपको गलती ना मारा सके। तो इसका राइट आंसर बता दिए कि आपका सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 नंबर दिया हुआ कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टूल, जो इस तरह का टूल दिया हुआ इसका नाम क्या है। जो आपका हिंदी में कुछ इस तरह से पूछा है कि उपकरण का नाम पहचाने। इस उपकरण को किस नाम से जाना जाता है। तो इस उपकरण को आपको बढ़ई की गुनिया के नाम से जाना जाता है। जो आपका बढ़िया होता है, जो आपका बढ़ी होता है, वो इस का उपयोग ज़्यादातर करता है। इससे आप याद कर लीजिएगा कि ट्राई स्क्वायर या बढ़ी की गुनिया, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से आपका एम्पलीट्यूड स्केल का शुरू होगा, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने आपको इंजीनियरिंग रैंक का 6 क्वेश्चन बता दिए। यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, जो आपको यहाँ पे देख सकते हैं एम्पलीट्यूड स्केल का क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें आपका पूछ रहा है कि करियर यात्रा का अर्थ क्या है। तो करियर यात्रा का अर्थ आपका यह आमतौर पर अल्पकालिक होता है और यह इसका एक स्पष्ट प्रारंभिक बिंदु पर समाप्ति बिंदु होता है। यह अच्छी तरह से परिभाषित और इसका एक निश्चित शीर्षक और वेतन भी होता है। तो यहाँ पे आपका इनमें से कई कार्य शामिल है। जो आपका ऑप्शन ए बी सी दिया हुआ है, इन सभी शामिल है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे 2 नंबर दिया हुआ कि चर्चा शिष्टाचार का डोंट क्या है। तो चर्चा शिष्टाचार का डोंट्स क्या है। तो ये आपका अनावश्यक बहस कर रहे हैं। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर दिया हुआ है कि क्रिया का सही काल चुने। फिलिंग द ब्लैंक्स म्यूजिक है व्हेन आई वाज चिल्ड। जो आपका फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है, यहाँ पे कौन सा वर्ड भराएगा। तो यहाँ पे आपका लेनेथ भराएगा। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर दिया हुआ कि रसायनों के जहरीले गुण के कारण होने वाले खतरों को किसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो आपका रासायनिक खतरे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर दिया हुआ कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो इनमें से आपका ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी दिया हुआ है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो आपका कुछ शहरों में कुछ नौकरियों के लिए दूसरों की तुलना में अधिक अवसर होते हैं, यह आपका सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दिया हुआ कि स्लॉट विश्लेषण में एस का अर्थ क्या है। तो एस का अर्थ आपका स्थैर्यंत होता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर दिया हुआ कि कौन सा एक सही चैनल है जिसके माध्यम से बाजार ग्राहकों तक पहुंच सकता है। तो आपका निर्माता आर या रिटेलर ग्राहक है जिसके माध्यम से बाजार ग्राहक तक पहुंच सकता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर दिया हुआ कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर दिया हुआ कि व्यवसाय द्वारा उनके ग्राहक की पहचान को स्थापित करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रिया क्या है। तो आपका KYC है। तो इसका राइट आंसर
सी नंबर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर दिया हुआ कि एक ईमेल में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस कहाँ जोड़ेंगे जिससे आप ईमेल की कॉपी भेजना चाहते हैं। तो आपका सीसी में कॉपी करेंगे जिससे कि आपको ईमेल कॉपी में भेजा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर दिया हुआ कि कौन ट्रिपल ए लिसनिंग का हिस्सा नहीं है। तो आपका एनेक्सिटी है जो आपका ट्रिपल ए लिसनिंग का हिस्सा नहीं है। तो इसका राइट आंसर ये नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर दिया हुआ कि कौन सा एक संयोजन नहीं है। तो इनमें से कौन है जो आपका एक संयोजन नहीं है। तो वह ऑन है जो एक संयोजन नहीं है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर दिया हुआ कि कार्डिनल नंबर कौन सा है। तो इनमें से कौन है जो आपका कार्डिनल नंबर है। तो वो आपका 1 या 1 है जो आपका कार्डिनल नंबर है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर दिया हुआ कि रिक्त स्थान हाथों को काटने जलने या हानिकारक तरल पदार्थों से बचाएं। तो कैसे हाथों को कटने जलने या हानिकारक तरल पदार्थों से बचा सकते हैं। तो आपका दस्तानों के द्वारा हाथ को कटने या जलने से बचा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ये नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर दिया हुआ कि एक बाइट बराबर क्या होता है। तो एक बाइट बराबर आपका क्या होता है। तो एक बाइट बराबर आपका 8 बीट्स होता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर दिया हुआ कि चौड़ी रो और चौथे कॉलम का सेल एड्रेस क्या होता है। तो आपका D4 होता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर दिया हुआ कि क्रिया के सही भविष्य काल के साथ रिक्त स्थान के भरे। वी फिलिंग द ब्लैंक्स टू द जू आफ्टर ब्रेकफास्ट। जो आपको यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिया हुआ है यहाँ पे कौन सा वर्ड भराएगा। तो यहाँ पे आपका विल गो वर्ड जो है आपका भराएगा। तो इसका राइट आंसर ये नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर दिया हुआ कि कैरिकुलम विटेज को किस रूप में भी जाना जाता है। जो आपका कैरिकुलम विटेज होता है उसको किसके रूप में और भी जाना जाता है। तो आपका रिज्यूम के रूप में भी जाना जाता है जो आपका कैरिकुलम विटेज होता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर दिया हुआ कि उद्यमिता को और क्या कहा जाता है। तो उद्यमिता को और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट या स्वरोजगार कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन एक वायु प्रदूषक है। तो इनमें से कौन है जो आपका वायु प्रदूषक है। तो आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है जो आपका वायु प्रदूषक है। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर दिया हुआ कि किसमें एक या अधिक कार्यपटक होते हैं। तो आपका वर्कबुक में एक या एक से अधिक कार्यपटक होते हैं। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर दिया हुआ कि कौन एक इनपुट डिवाइस है। तो इनमें से कौन है जो आपका इनपुट डिवाइस है। तो वो आपका जॉय स्टिक है जो आपका एक इनपुट डिवाइस है। तो इसका राइट आंसर ये नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर दिया हुआ कि बड़े अक्षर का प्रयोग कब किया जाता है। तो बड़े अक्षर का उपयोग आपका एक वाक्य की शुरुआत में व्यक्तियों के नाम में और स्थानों के नाम में किया जाता है। तो यानी ऑल ऑफ द अबव यानी ऊपर के सभी में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर दिया हुआ कि जांच करते समय ग्राहक को कहाँ पर ध्यान देना भी महत्वपूर्ण होता है। तो आपका शरीर की भाषा है जिस पर आपका ध्यान देना महत्वपूर्ण होता है जांच करते समय। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। लास्ट नंबर क्वेश्चन चलते हैं। तो ये रहा लास्ट नंबर क्वेश्चन 25 नंबर दिया हुआ है कि निम्नलिखित वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग
किया जाता है। जो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, इज देयर इन साइट इंजीनियर हेयर, तो यहाँ पे आपका कैसा साइट का उपयोग किया जाता है, जो आपका विराम चिन्ह होता है उसमें, तो आपका क्वेश्चन मार्क का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क लगना चाहिए, जो आपका यहाँ पे विराम चिन्ह नहीं दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको टोटल क्वेश्चन को बता दिए हैं, जिससे कि आपको एग्जाम में आने वाला एक भी क्वेश्चन ना छूट सके। तो अभी तक आपने इसे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो इसे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएगा, जिससे कि आपको समय समय पर सारी जानकारी मिलते रहे। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और इसी तरह की जानकारी के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।